कौम के लिए, पूरे कंट्री के लिए, पूरे नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, स्टेट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सब के लिए काम करे, ताकि अपना देश, अपना स्टेट, अपना इलाका, अपने लोग और तमाम लोग, हम लोग जो है हमेशा, क्योंकि हमारा देश भी तरक्की करे, हमारे लोग भी, स्टेट भी, सब लोग खुश रहें और एक नेशनल इंटीग्रिटी हमेशा रहे। मैं अपने सदस्य साहब को फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको एक कुरान गिफ्ट करते हुए, जो बंगाली और इंग्लिश दोनों में है, उनके लिए। हेलो दोस्तों, आप जैसे ये देख रहे हैं, ये मछुआ फल मंडी का जमायत-उर-रहमान की जानिब से, इससे पहले मैंने आपको बताया था ये लोग 18 लड़के लड़कियों का निकाह करवाया गया और उन लोगों को सती करवाया गया। उसी का लेके मछुआ फल मंडी में आपको जैसे ये नज़र आ सकेगा, कारी आप जो है तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पे आए थे और उन बच्चियों को दुआ वगैरह भी दिया गया और इनका एहतमाम भी किया और उसके बाद जो है ये प्रोग्राम का अख्ताम हुआ। आइए आपको पूरी बात बताते हैं कि ये मछुआ फल मंडी में जमायत-उर-रहमान की जानिब से 18 बच्चियों का प्रोग्राम किया गया था, निकाह का प्रोग्राम रखा गया था, जो कि वहाँ पे राइन बिरादरी काफ़ी ज़माने से रहती है। ये कलकत्ते में फ्रूट मर्चेंट, कलकत्ता फ्रूट मार्केट में आपको ये पहली दफ़ा ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये सुदीप बंदोपाध्याय और ये तमाम दूल्हा तैयार थे स्टेज में, काफ़ी शानदार स्टेज बनाया गया था और दुल्हनों का भी एक अलग से बंदोबस्त किया गया था। आपको ऐसे नज़र आ सकेगा, वहाँ पे आपको बताया साइमा खान को भी फेलिसिटेट किया गया। तमाम मेम्बरान मौजूद थे जमायत-उर-रहमान बिरादरी के और काफ़ी खुशी महसूस कर रहे थे कि आज जो है इस तरह का प्रोग्राम में जो है इस तरीके के फैसिलिटेट करना भी एक, वो भी एक लेडीज़ मुसलमान औरत जो काफ़ी नाम बंगाल में नाम ऊंचा किया गया। इनके हाथ में सेक्रेटरी और सदर साहब ने एक तोहफ़ा पेश किया, एक सर्टिफिकेट पेश किया गया, दिया गया उनको साथ और उनके जो है हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई किया गया। आपको ऐसे वीडियो में एक फ्रेम में एक ही तस्वीर में सब कुछ नज़र आ सकेगा। आइए आपको आगे बताते हैं कि जनाब सुदीप बंदोपाध्याय वहाँ पे आए थे और उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की, बहुत सी बातें बताई। आपको जैसे नज़र आ सकेगा, उनको बैच कर स्वागत किया गया। ये मछुआ का फल मंडी, ये फल मंडी में बर्मा मंडी कहा जाता है, वहाँ पे जो है दुल्हनों का बंदोबस्त किया गया था। आपको नज़र आ सकेगा काउंसलर साहिबा भी साथ में और जमायत-उर-रहमान के सदर और साथ में सुदीप बंदोपाध्याय वहाँ जायज़ा लेने पहुँचे थे कि वहाँ पे किस तरीके का बंदोबस्त। ये कलकत्ते में, बंगाल में मछुआ फल मंडी में जमायत-उर-रहमान ने ये एक तारीख़ रकम की, एक बहुत बड़ा काम किया गया जो मछुआ फल मंडी में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे तमाम कारोबारी लोग रहते हैं। आज मिस्टर सुराब साहब जो है ये एक सोशल वर्क में भी काफ़ी नाम किया और पहले एक तो ये MLA भी रह चुके हैं। इनको जानकारी था, ये कुछ सालों से ये सब चीज़ से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन इन्होंने फिर कहा कि मैंने फिर से ये सब शुरू किया है। आपको ऐसे नज़र आ सकेगा सुदीप बंदोपाध्याय आज जहाँ दुल्हनों का बैठने का बंदोबस्त किया था, आपको ऐसे नज़ारा नज़र आ सकेगा। बहुत ही शानदार एकदम VIP ट्रीटमेंट वहाँ पे हुआ दूल्हा दुल्हन का। उन लोगों का लुका में काफ़ी हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग आए हुए थे और वहाँ सबसे बड़ी बात ये रही कि वहाँ कोई बाराती बन के नहीं आया, सराती बन के आए। तो वहाँ जितने नौजवान थे और कारकुन थे, तबों ने दिलो जान से वहाँ पे मेहनत करके इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। ये एक बहुत अच्छी बात वहाँ पे ये रही कि इस तरह का प्रोग्राम करने से मछुआ फल मंडी में बहुत से मज़दूर लोग तबके के लोग रहते हैं, उनको भी एक नज़ीर मिला कि हम लोग भी जो है ऐसा किया जा सकता है, अपने गांव में, अपने शहर में इस तरीके का प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको इसके बाद सुदीप बंदोपाध्याय ने वहाँ से निकलने के बाद जो है बहुत सी बातें बताई। आपको ऐसे नज़र आ सकेगा MMIC अमीरुद्दीन बॉबी वो वहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी जायज़ा लिया और बहुत खुशी हासिल की। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई कि उनको देख के बहुत खुशी हासिल हुई कि इस तरीके का प्रोग्राम मछुआ फल मंडी में हुआ। और इन्होंने कहा कि सदर साहब से, जमायत-उर-रहमान के सदर साहब, कि आप हमारे इलाके में इस तरह हुई। आइए सुनते हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय ने क्या कहा JKB कोलकाता न्यूज़ से बात करते हुए। वीडियो थोड़ा लंबा है, इसको देखिएगा आखिर तक ज़रूर। जिस तरह से ये सोशल वर्क पहले भी मैंने देखा इनको करने के लिए, बीच में कुछ दिन के लिए बंद थे, फिर चालू किया। मैं सुन के मेरे इलेक्शन कैंपेन का बहुत शेड्यूल है, वो छोड़ के मैं यहाँ दौड़ के चले ये देखने के लिए, मेरा शुभकामनाएं देने के लिए। इट्स द मोस्ट कलरफुल सोशल वर्क। जैसा कि यहाँ पे 18 लड़का लड़की लोग को जो सामान दिया जाता है, इसको आप सर कैसे देखते हैं? देखते हैं, ये तो बड़ी बात होती है ना, जो पिता और माता, पेरेंट्स उनका बेटी को शादी देने के लिए रुपया नहीं होते हैं, कितना डर जाते हैं कि कैसे शादी हो। आज सौरभ भाई अपना हाथ बढ़ा दिया और ये शादी में आज 18 प्यार शादी जिनको जिनको होते हैं, मैं सबको साथ मिला। सौरभ भाई मुझको लेके गए थे, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पॉलिटिकल प्रोग्राम उस टाइम के लिए बंद जी फर्स्टली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी यहाँ पे जिन लोगों ने मुझे बुलाया,
आप सब लोगों ने इतना ऑनर दिया, इतना फेलिसिटेट किया मुझे, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड मैं पहली दफ़ा यहाँ आ रही हूँ, तो और ऐसा अरेंजमेंट्स और जो भी इन्होंने किया है, द गिफ्ट्स एंड जो कैबिन्स बनाए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड जो सारे कपल्स हैं उनको विश करूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द। जी, मैं फ़र्स्ट टाइम कोई भी ऐसा इवेंट अटेंड कर रही हूँ और इट्स वेरी ब्यूटीफुल, जैसे मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत है। माई ओनली मैसेज इज़ दैट जो यहाँ पे हैं, जो ये नेक काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ करते रहें, खुदा आपको और बरकत दे इसमें। और मैं जिस तरीके से अगर कंट्रीब्यूट कर सकूँ आगे, मैं डेफिनेटली चाहूँगी इसका पार्ट बनना। साइमा को बहुत बहुत दुआएं पूरे जमायत-उर-रहमान के जानिब से। यहाँ के जितने लोग यहाँ हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और ज़िंदगी के आगे चले वाले लम्हा पे वो और ज़्यादा तरक्की करें और बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दें। और वो जो खुद है एक मैसेज है सोसाइटी के लिए, शी इज़ सेट्स एन एग्जाम्पल। हर बच्चियों को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम उनके तक और एक आला तालीम पाने की कोशिश करें। इनको मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 18 बच्चों की शादी का इंतज़ाम किया, उसके लिए दहेज का इंतज़ाम किया और एक इज्तिमाई शादी मुस्लिम में पहली बार मुनक़िद हुई है। मैं इसके लिए इसके तमाम कारिंदों को, खास तौर से सदर जनाब सोहराब साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन हज़रात को तौफ़ीक़ दे कि बराबर इस तरह के प्रोग्राम को करते रहें। तो पैगाम यही है कि मुसलमान बच्चियों की शादी का बंदोबस्त करें। जो हज़ारों हज़ार लड़कियाँ बगैर शादी के बैठी हुई हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, गुर्बत के मारे उनका निकाह नहीं हो रहा, उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, लड़के दहेज तलब कर रहे हैं, तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुसलमानों को ये तौफ़ीक़ दे, वो जमाई निकाह का इंतज़ाम करें और वो बच्चियाँ जो अब तक बैठी हुई हैं, जिनकी उम्र गुजर रही है, अल्लाह ताला मुसलमानों को तौफ़ीक़ दे कि उनके निकाह का बंदोबस्त करें। आज के दौर में जिस तरह से इस अदारे ने काम किया है, बहुत सारे हमारे हैसियत वाले लोग आज भी है, अगर अपने इलाके में ये काम करना शुरू कर दे तो उससे क्या होगा, जरा बताएं। जी, उससे ये होगा कि उन तमाम बच्चियों के हाथ पीले हो जाएंगे कि जिनकी ज़िंदगी रोते रोते गुजर रही है और उनके माँ बाप की ज़िंदगी भी रोते रोते गुजर रही है। उनकी दुआएं उनको मिलेंगी अगर वो ये काम करते हैं। शादियों में जो हमारे यहाँ फजूल खर्चियाँ होती हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं और हज़ारों हज़ार मेहमान को मदू करके बेघराना खर्च किया जाता है, तो इससे बचते हुए ये सब काम करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत ही नाजायज़ बात है, दहेज का मुतालबा करना बिल्कुल गलत है, इस्लाम में हराम है और उसकी वजह से अगर जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं तो वो क़यामत में पकड़े जाएंगे और दुनिया में भी आखिरत में भी दोनों जगह गिरफ्त होंगे। और साथ ही लोगों को ये मेरी दरख्वास्त है कि ये जो नेक काम हो रहा है, ये बढ़ चढ़ के जो है और सब महल्ले में और दीगर जितने भी सोशल वर्कर हैं ये काम को अंजाम दें, ताकि ये जो दहेज का जो मामलात है वो आसान हो पाए और लड़कियां आराम से विदाई हो जाएं और अपने घर को। देखिए, इन लोगों ने देखिए एक चीज़ याद रखिए, ये बहुत नेक काम है और इससे जो है हमारे समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ वापस आ जाएंगी। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि शादी ब्याह में कम से खर्च कर में और बहुत अहम और बड़ा अंजाम हो जाता है इससे। तो इससे क्या है कि अल्लाह ताला के फजल से यहाँ पर जो है बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। लोग बाग को जुड़ते रहना चाहिए और ये कारवां बनता जाना चाहिए कि ये इससे कम खर्च में और अल्लाह ताला के हुक्म से मतलब सारी चीज़ें अच्छी हो जानी चाहिए और फ्यूचर भी अच्छा होना चाहिए। आज इतना महंगाई का दौर है और यहाँ पे रायन बिरादरी मछुआ में शादी कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है, ये बहुत नेक काम है। इससे आगे चल के जो है उनको बहुत आगे आने का मौका मिलेगा। और ये सौराब भाई और पूरी टीम जो जमात वाली टीम है, इनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आना कॉन्ग्रेचुलेसन और आगे भी करते रहें। समाज के लिए बहुत अच्छा काम है, नेक काम। हमारी समाज में देखा जाता है काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। वो तो करते ही। यहाँ पे बगल में मछुआ फल मंडी है, क्या उसी से प्रेरणा लेके ये लोग कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो मैं नहीं बोलूँगा। इनको भगवान ने और ना अल्लाह ताला ने इनको ये मौका दिया है करने के लिए और मैं चाहूँगा कि ये लोग आगे भी ऐसे करते रहें। मारवाड़ी समाज से हूँ और हम लोग तो करते रहते हैं इसी को। और सौराब भाई भी जो है दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं, सोशल वर्क में, गरीबों के संग में मिल करके उन्होंने काम करते हैं।
तो मैं बचपन से सौराब भाई के संग जुड़ा हूँ। एक मारवाड़ी हिंदू होकर के मैं उनसे बहुत ज़्यादा उनका जो नेचर और उनका जो काम करने की शैली सोशल वर्क है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो उनका वर्क और काम बहुत अलग तरह का है। जैसे कि सर अभी थोड़ा सा देखा जाए जैसा देश में जैसा हालात चल रहा है, ये मछुआ इधर बड़ा बाजार इधर राम मंदिर, यहाँ पे ऐसा आज तक हमको 55 बरस और ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। यही तो देश के लिए पैगाम है बहुत बड़ा कि हम सब हिंदू मुसलमान भाई भाई होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। कुछ सिर्फ मुसलमानों का प्रोग्राम नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान सब जुड़े हैं। तो हम लोग भी इसी के संग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं इस चीज़ से, हम लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है कि सौराब भाई इतना बड़ा रूप में काम को अंजाम देते हैं। प्रमोद अग्रवाल। मेरा नाम दीपक अग्रवाल। ये कोई राइन बिरादरी के सिर्फ शादी नहीं हो रही है, इसमें सब लोग में कोई अंसारी कमेटी से ताल्लुक़ रखता है, कोई खान से है, कोई इससे है। तो ये प्लेटफॉर्म ज़रूर है, मगर हमारा यही एक मामला है कि बिरादरी कोई भी हो, सबसे पहले हम लोग मुसलमान हैं। हम लोगों का आइडेंटिटी जो है वो मुसलमान से है, उसके बाद बिरादरी है, किसी से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर हम लोग एक ही इस्लाम को मानने वाले, एक ही जगह में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और ऐसे काम को हम लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो लोग इनके करते धरते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कमेटी के तमाम मेंबर को सबको मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे काम में जुड़ें। और ऑल इंडिया से जो है हमारे तमाम गेस्ट यहाँ आए हैं और ये पहली बार राइन बिरादरी ने ये सोचा है। मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि दूसरे बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसको भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ लोग मिडिल क्लास हैं, जो शादी के बहनों को जिस तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे, कहीं पर काम दहेज नहीं दे पाएँ, या दहेज का तो मैं खिलाफ़ हूँ, मगर जो रस्म है जो बच्चियों को दिया जाता है वो जी जो रोज़मर्रा का सामान है उनको दिया जाए। जो लोग उसने नहीं है इस जगह में आकर अपना नाम लिखाएं और ऐसे लोगों को, ऐसे अदारों को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और तमाम लोगों का मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मैं सारा इवेंट में मैं जुड़ा हूँ, तो ये इवेंट मेरे से अलग नहीं है। तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में इनको जोड़ना चाहूँगा जो लोग काम करना चाहते हैं। मैं दूसरे काम में भी जुड़ा हूँ और इनके साथ में भी जुड़ा रहना चाहता हूँ। जमात रैन की तरफ से आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह भी दिया गया, आपको प्रेसिडेंट बनाया गया ऑल इंडिया का। देखिए, वो ऑल इंडिया का पैटर्न बनाया गया है। मैं ऑल इंडिया का एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन भी हूँ और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। देखिए, ये राइन बिरादरी पूरे हिंदुस्तान में सारे बिरादरियों से सबसे बड़ा तादाद में है ये बिरादरी, और बंगाल में सबसे ज़्यादा तादाद में पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद हमारे ख्याल से यूपी, बिहार में भी है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और रही बात कि राइन बिरादरी एक हम लोगों का बैनर है, लेकिन हम लोग सारे बिरादरी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और फ्यूचर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं सारे बिरादरी को इकट्ठा करके एक ज्वाइंट फोरम बना करके उसके तहत हम लोग सामाजिक काम, सियासी काम, जितने भी काम है उसको अंजाम देने की कोशिश। MMIC जैसे आए थे यहाँ पे, कह रहे थे कि हमारे इलाके में भी एक तो ऐसा होना चाहिए ऑफिस आपका। मोदी खुद भी एक राइन बिरादरी से ताल्लुक रखता है और उन्होंने अपना बयान दिया है कि हमने उनको बोला है कि 54 नंबर वार्ड में आप खाली हम लोगों को इत्तला कीजिए, सारा इंतजाम वगैरह सब कुछ हम लोग कर देंगे, आपके इलाके में होगा। इसी तरीके से हर इलाके में सामाजिक लोग जो जीवन लोग सामाजिक काम करते हैं ये काम को अंजाम दें। ये काम के अलावा बाकी हम लोग तालीमी मैदान में भी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया जमातुर राइन का बहुत बड़ा एक माने ब्रांच है। हर स्टेट में इसकी कमेटी है, हर सेंट्रल कमेटी है और उसके बाद हर स्टेट में कमेटी है। हम लोग वॉर फुट लेवल पर सामाजिक काम, सियासी काम, अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में भी हम लोग बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। साइमा को जैसे आप लोगों ने यहाँ फेलिसिटेट भी किया और यहाँ पे क्या बोलने मांगेगा? फख्र की बात है, साइमा खान जो है हमारे कौम की बच्ची है, वो एक IAS बनी है और उसको सबक लेना चाहिए। हर बच्ची को सबक लेना चाहिए कि हम भी तालीम हो और इस तरीके का डिग्री हासिल करें, IAS बने, IPS बने और दीगर WBCS ऑफिसर बने। दीगर स्टेट में जितने भी स्टेट है एक एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा बड़ा पोस्ट में आने की कोशिश करें। मुसलमानों में बहुत बड़ा मसला है कि दहेज, तो दहेज जो लिया जाता है इसके बारे में बहुत सारी बच्चियों की शादी नहीं, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, दहेज का मामला उलमाए इकराम लोग हैं, उनसे आप बाइट लीजिए। दहेज का कोई गुंजाइश कहीं नहीं है, ना कुरान में है ना कोई हदीस में है। ये तो रिवायत बना लिए है। इसी मौजू पे कल हम लोगों का बहुत बड़ा एक बयान भी हुआ था कि लोगों को अवेयरनेस कराया गया कि ऐसे लोग
जो डिमांड करते हैं, ऐसे लोगों के घर में तो बच्ची देने का कोई बाइकआउट करना चाहिए, सामाजिक तरीके से उनको नंगा करना चाहिए कि ऐसे लोगों के घर में बच्ची को नहीं देना चाहिए। क्या पैगाम देंगे माशरे को, समाज को मैंने तो बताया आपको कि हर इलाके में इस तरीके का प्रोग्राम होता रहे। हम लोग भी जमात की तरफ से हर तरीके से ताउन करने की कोशिश करें। आज 18 बच्चे जुलूम में भी हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा। हर सालाना ये प्रोग्राम होगा और कोशिश रहेगा इस साल 18-20 को आए तो अगले साल 30-40 भी होगा तो हम लोग करेंगे। कलकत्ता शहर से भी बच्चों का करेंगे, दीगर डिस्ट्रिक्ट से करेंगे, अगर दूसरे स्टेट से भी अगर लोग एप्लीकेशन देंगे तो जो क्राइटेरिया है फुलफिलमेंट करेंगे तो बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में जो एंकरिंग कर रहे थे हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ और कोई मोहताज नहीं है तारुफ के अकील भाई अकील अहमद अकील साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जमात-उल-राइन वेस्ट बंगाल पूरी टीम के साथ उनको थैंक्स करती हैं कि उन्होंने जो एंकरिंग किया है और लोगों को बिजी रखा अपने अल्फाज से, अपनी बातों से, और बहुत अच्छे से एंकरिंग किया इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचाने में। अकील भाई हम आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से हम आपका शुक्रगुजार हैं। और आज इस प्रोग्राम में वो साइमा खान जो एक बच्ची है कौम की, उसको भी हम लोगों ने फेलिसिटेट किया है जो यूपीएससी एग्ज़ाम में 165 में उसका रैंक आया है, उसको भी हम लोगों ने फेलिसिटेट किया अवार्ड्स के जरिए और सर्टिफिकेट के जरिए। और ये हौसला अफजाई इसलिए किया गया ताकि हमारी और भी कौम की जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो भी इंशाअल्लाह आने वाले दिन में इस मुकाम तक पहुँचे। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस काम को दिखाने का ये हम लोगों को सलाहियत दिया और मौसम के एतबार से भी मौसम भी बहुत अच्छा है। ये प्रोग्राम आज मछुआ फल मंडी में हो रहा है और जमात-उल-राइन वेस्ट बंगाल के बैनर तले ये हो रहा है। जमात-उल-राइन वेस्ट बंगाल और मछुआ फल मंडी के जो हमारे और भी ताजिर भाई हैं उनके भी कोऑपरेशन से ये इस काम को अंजाम दिया गया है। और ये जो 18 जोड़ों की शादी हुई है ये तमाम ज़रूरतमंद लोग हैं, वो लोग हैं जो माने कलकत्ता शहर के उस इलाके में रहती हैं जहाँ पे माने बहुत ज़रूरतमंद है। और इसमें ऐसा नहीं है कि राइन बिरादरी के शेख हैं, दूसरे भी कम्युनिटी के तमाम लोग हैं यहाँ पे। और इसमें जो शादी हुई है यहाँ पे उन लोगों को गिफ्ट भी दिया गया है अराउंड 72 से लेके 70-72 आइटम भी उनको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है उनको बेड दिया गया है, अलमाइरा दिया गया है, ब्रीफकेस दिया गया है। ये तमाम कॉन्ट्रीब्यूशन अपने तमाम लोगों ने मिलकर और ये तमाम लोगों के ताउन से हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हमारे दूसरे स्टेट से भी आए, हमारे ऑल इंडिया जमात-उल-राइन के सदर एडवोकेट शमशाद आलम जो लखनऊ में रहते हैं वो भी तशरीफ़ रखे हैं। और दिल्ली से हमारे जो दूरदर्शन में हैं ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी शकील भाई वो भी तशरीफ़ रखे हैं। और कानपुर से हमारे मोइन भाई जो ऑल इंडिया के ट्रेजर हैं वो भी आए हैं। बिहार से वो डॉक्टर फरमान साहब हैं वो भी तशरीफ़ रखे हैं। और प्रोटोकॉल के मुताबिक जो इस इलाके के लोकल एमपी हैं जनाब सुदीप बंदोपाध्याय वो भी तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम में। और मार्केट के एतबार से, क्योंकि ये मार्केट का इलाका है, मार्केट के एतबार से जनाब अमीरुद्दीन बॉबी वो भी तशरीफ़ लाए हैं। और उसके अलावा बहुत सारे गेस्ट, ऐसा नहीं है माने मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स हर कम्युनिटी से लोग हैं यहाँ पे। जो लोकल काउंसिलर भी हमारी रीता चौधरी जी वो भी तशरीफ़ रखी हैं, यहाँ पे आई हैं। और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सोराब साहब के साथ में, सोराब भाई के साथ में ये पूरी टीम, हर कोई, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो बिजनेस के तिजारती लोग हैं यहाँ पे, और जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब किए हैं। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए कोई एक आदमी से नहीं होता है। ये किसी चीज़ को कामयाब करने के लिए वो पूरे टीम की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से 5 उंगली की ज़रूरत पड़ती है उस हाथ को मजबूत करने के लिए, तो सोराब भाई के लीडरशिप में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत जोश और खरोश के साथ बहुत मेहनत करके और अपना हर तरीके से ताउन करके इस प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बनाया है। हम शुक्रगुजार हैं तमाम लोगों के, प्रेस के, मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं। और जितने भी लोग जो साफ़ सफाई में हैं, जो खाने पीने के इंतजामात में हैं, जो रिसेप्शन कमेटी में हैं, जो लोग हमारे गिफ्ट के पैकिंग में हैं, जो लोग हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हैं, जो लोग हमारे वेलकमिंग करने में हैं, जो लोग अरेंजमेंट में हैं, जो लोग स्टेज में हैं, जो लोग डेकोरेशन में हैं, और तमाम लोग जिनके ताउन से एक प्रोग्राम को बहुत ही कामयाब बनाया गया है,
और इन तमाम के अलावा हम सबसे पहले और हमेशा अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये सलाहियत दिया और ये हालात को रखा बेहतर कि अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और आप लोग इस मैसेज को हर कोने कोने में हिंदुस्तान के पहुँचाएँ ताकि हर वार्ड में, हर इलाके में, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर पंचायत में, हर काउंसिलर के वार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मैसेज जाए और वहाँ के लोग ये काम करें और किसी एक तबके के लिए नहीं बल्कि पूरे इंसानियत के लिए काम करें। जो कोई भी हो, वो राइन हो, शेख हो, सैयद हो, अंसारी हो, रहीम हो, शाह हो, मंडल हो, कोई भी हो, क्योंकि जब हवा चलती है तो वो सबको लगता है, सूरज का जब रोशनी आता है तो वो सबको देता है। तो इंसानियत का जब काम हो तो पूरे इंसानियत के लिए काम हो, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सोसाइटी एंड किसी के लिए, पूरे कौम के लिए, पूरे कंट्री के लिए, पूरे नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, स्टेट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सब के लिए काम करें ताकि अपना देश, अपना स्टेट, अपना इलाका, अपने लोग और तमाम लोग, हम लोग जो है हमेशा, क्योंकि हमारा देश भी तरक्की करे, हमारे लोग भी, स्टेट भी, सब लोग खुश रहें और एक नेशनल इंटीग्रिटी हमेशा रहे। और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मदद से ये मैसेज पूरे कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाएगी। शुक्रिया।